हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में हम यहाँ पे देखने वाले हैं विज्ञान विषय की पाठ्य योजना और उप विषय होगा रसायन विज्ञान का यानी कि केमिस्ट्री। कल मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे भौतिक विज्ञान की पाठ्य योजना दिखाई है, आज मैं रसायन विज्ञान की दिखा रहा हूँ। एक दो दिन के बाद मैं आप लोगों को जीव विज्ञान की पाठ्य योजना प्रोवाइड कर दूँगा। इसी तरीके से आप लोगों को डेली बेसिस पे अलग अलग सब्जेक्ट्स की पाठ्य योजना, सूक्ष्म पाठ्य योजना की वीडियो प्रोवाइड की जाती हैं और प्रोवाइड की जा चुकी हैं। 100 के अराउंड आप लोगों को सभी विषयों की पाठ्य योजना प्रोवाइड की जा चुकी हैं। सूक्ष्म पाठ्य योजना भी लगभग 80-90 प्रोवाइड की जा चुकी है सभी विषयों की। तो अगर आप लोगों को इसी तरीके की लाभदायक वीडियोस देखना है डेली बेसिस पे, अगर आप लोगों को पाठ्य योजना के अलावा, सूक्ष्म पाठ्य योजना के अलावा बीएड की क्लासेस लेनी है बिल्कुल फ्री में, शाम को बीएड की क्लासेस चल रही हैं 6 बजे। अब उसका टाइमिंग थोड़ा चेंज करने वाला हूँ, 7 बजे के आसपास करने वाला हूँ। काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि काफ़ी जल्दी कर दे रहे हैं आप क्लास 6 बजे, उसको 7 बजे किया जाए। तो 7 बजे वो क्लासेस कर दी जाएंगी अभी। और उसी के साथ मैं बीटीसी की भी क्लासेस ले रहा हूँ, सीटेट की भी क्लासेस जल्दी ही लाइव स्टार्ट करने वाला हूँ आप लोगों के लिए। इतनी सारी कंटेंट आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड किए जा रहे हैं रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। लाभ जरूर उठाइए आप लोग इतने फ्री कंटेंट्स का, और बेल आइकन दबा के रखिएगा। और आज की वीडियो अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई वीडियो बनवानी है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ लिखा गया है पाठ्य योजना या फिर दैनिक पाठ्य योजना। सबसे पहले जिस पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं उसके पहले पेज भी इस तरीके से लिखना होता है दैनिक पाठ्य योजना, या फिर आपके कॉलेज वाले कहते हैं सिर्फ पाठ्य योजना लिखने के लिए, तो पाठ्य योजना लिखिएगा। उसके बाद दिनांक लिखना है, कक्षा है। अगर कक्षा की बात की जाए, पदार्थ का पृथक्करण आपका क्लास 7th में और क्लास 8th दोनों में पढ़ा सकते हैं। कालांश लिखना है, कालांश जैसे कालांश का मतलब होता है पीरियड, पीरियड की नंबरिंग करनी होती है। फर्स्ट पीरियड में गए तो फर्स्ट लिखिए, सेकंड में गए तो सेकंड लिखिए, थर्ड में गए थर्ड लिखिए। जो भी पीरियड आप जिस पीरियड में जाएंगे उसका नंबर लिखिएगा। कालांश को ही चक्र कहते हैं, तो कालांश और चक्र में कन्फ्यूज मत होइएगा। कहीं कहीं कालांश लिखवाते हैं कॉलेज वाले, कहीं कहीं चक्र लिखवाते हैं। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। समय यहाँ पे देखिए कितना आपको देते हैं कॉलेज वाले, वो डिपेंड करता है। 35 मिनट का लगभग समय होता है, वो अपने कॉलेज से पूछ लीजिएगा, वो बताएंगे आपको कितना समय दिया गया है। और आपका आज का जो पाठ का प्रकरण है वो है पदार्थ का पृथक्करण। ठीक है, पदार्थ का पृथक्करण। अब आपका लेसन प्लान का पहला हेडिंग आता है उद्देश्य। अब दूसरी तरफ बनाइए अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। दो कॉलम बनाइए, एक तरफ उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। तो उद्देश्य में ये जो आपका उद्देश्य है ये विशिष्ट उद्देश्य है। इसमें आपका मतलब होता है कि आपका जो टॉपिक होता है, जैसे आज का हमारा चैप्टर क्या है, पदार्थ का पृथक्करण। तो ये चैप्टर पढ़ाने के बाद बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं उसके बारे में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया पहला पॉइंट ज्ञानात्मक। पहला पॉइंट है इसमें विद्यार्थी पदार्थ के पृथक्करण की विधियों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, में जान सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी पदार्थ की पृथक्करण की जानकारी उसमें, देखिए यहाँ पे थोड़ा सही कर लीजिएगा, विद्यार्थी पदार्थ के पृथक्करण को जानकर उसमें भेद कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है अवबोध, विद्यार्थी पदार्थ के पृथक्करण की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी पदार्थ के पृथक्करण हेतु किए गए प्रयोगों का विश्लेषण कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट है इसमें ज्ञानोपयोग। पहला पॉइंट इसमें विद्यार्थी पदार्थ के पृथक्करण के बारे में जानकारी प्राप्त कर उसका प्रयोग नवीन परिस्थितियों में कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी पदार्थ के पृथक्करण से संबंधित प्रयोग का उत्तर दे सकेंगे। अगली पॉइंट है इसमें अभिरुचि, विद्यार्थी अनेक पुस्तिकाओं से पदार्थ के पृथक्करण के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अगला पॉइंट है कौशल, इसमें लिखा गया है विद्यार्थी पदार्थ के पृथक्करण की जानकारी में दक्ष हो सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी पदार्थ के पृथक्करण को चार्ट या मॉडल द्वारा प्रस्तुत कर सकेंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग आपका आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में देखिए लिखा गया है यहाँ पे जिन भी सामग्री की आप सहायता लेंगे शिक्षण कार्य के दौरान, वो सभी सामग्रियाँ यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो लिखा गया है यहाँ पे देखिए चौक, डस्टर, लपेट फलक, संकेतक। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कक्षोपयोगी समस्त सामग्री। अगर इसके अलावा कोई यूज करते हो उसके अंतर्गत वो आ जाएगा। अगला हेडिंग है यहाँ पे शिक्षण विधि और प्रविधि। शिक्षण विधि और प्रविधि का मतलब होता है आप किन किन विधियों और प्रविधियों का यूज करेंगे शिक्षण करने के दौरान। यहाँ प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख लीजिएगा, देखिए प्रश्नोत्तर प्रविधि होती है, गलती मत कीजिएगा। और व्याख्यान विधि होती है। पूर्व ज्ञान है अगला पॉइंट। पूर्व ज्ञान में लिखा गया विद्यार्थी पदार्थ के पृथक्करण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आपका लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है जिसको कहते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना को यहाँ पे 3 कॉलम में डिवाइड किया गया है, क्रम संख्या, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया। इसमें देखिए पहला पॉइंट, बच्चों से पहले प्रश्न पूछेंगे, बच्चे उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे, फिर उस आंसर से दूसरा प्रश्न बनेगा, उसका आंसर मिलेगा। यानी कि यहाँ पे जिगजैग फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि इसका आंसर मिला उससे यहाँ प्रश्न बना, इसका आंसर मिला इससे ये प्रश्न बना। इस तरीके से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न बच्चों से पूछेंगे, हम कॉपी पर किससे लिखते हैं? बच्चे बोलेंगे हम कॉपी पर पेन से लिखते हैं या फिर पेंसिल से लिखते हैं। दूसरा प्रश्न फिर यहाँ पे बनेगा पेन पेंसिल क्या है? बच्चे बोलेंगे पेन पेंसिल वस्तुएं हैं। तीसरा प्रश्न है वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं वो जिनका द्रव्यमान हो सकता है क्या कहलाती हो? तो बच्चे बोलेंगे पदार्थ कहलाते हैं वो।
चौथा प्रश्न है, दो पदार्थों के मिश्रण को मिलाने से क्या बनता है? बच्चे बोलेंगे मिश्रित पदार्थ बनता है। फिर पांचवा प्रश्न है, मिश्रित पदार्थों को कैसे पृथक किया जाता है? बच्चे नहीं बता पाएंगे। यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया समस्यात्मक प्रश्न। जैसे समस्यात्मक प्रश्न होता है, आप सभी को पता है, आपको अपना उद्देश्य कथन बोलना होता है, यानी कि बच्चों को बताना है कि कौन सा टॉपिक उनको पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है, बच्चों आज हम पदार्थ के पृथक्करण के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया है कि उनको पदार्थ का पृथक्करण चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। आप उस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हेडिंग डाली है प्रस्तुतिकरण। पढ़ाने को मत कहते हैं यहाँ पे पाठ का विकास या फिर प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण को यहाँ पे टोटल 4 कॉलम में डिवाइड किया गया है। अध्यापन बिंदु, इसी को शिक्षण बिंदु कहते हैं। छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रिया, लड़के हैं तो छात्राध्यापक क्रिया हो जाएगा, लड़कियां तो छात्राध्यापिका क्रिया हो जाएगा। तीसरा कॉलम में छात्र छात्रा क्रिया और लास्ट में है श्यामपट्ट सारांश और सहायक सामग्री। पहला शिक्षण बिंदु पृथक्करण, इसके बारे में व्याख्या देंगे आप। पृथ्वी पर अनेक पदार्थ पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ शुद्ध होते हैं, कुछ अशुद्ध होते हैं, जिनके उदाहरण निम्न हैं, जैसे सोना, चांदी, शुद्ध वायु, अशुद्ध जल आदि। विद्यार्थी वाले कॉलम में लिखा गया, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वो अपनी अभ्यास पुस्तिका में, उत्तर पुस्तिका में उसको नोट करेंगे। अशुद्ध पदार्थ को पृथक या अलग अलग करके हम उनकी गुणवत्ता, सामर्थ्य एवं उपयोगिता को बढ़ा सकते हैं। जैसे सोने में अशुद्धियों से उसकी चमक कम हो जाती है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें हम चुंबक द्वारा अलग कर सकते हैं। जैसे एक कागज पर रेत व लोहे के छीलन का मिश्रण है, उसमें से लोहे के छीलन को चुंबक द्वारा पृथक किया जा सकता है। छात्र वाले कॉलम में लिखा गया, देखिए यहाँ पे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वो अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। श्यामपट्ट वाले कॉलम में देखिए लिखा गया, यहाँ पे श्यामपट्ट की तरीके से इस तरीके से ब्लैक चार्ट पेपर खरीद लीजिए, उसको चिपका दीजिए और इस पर व्हाइट स्पार्कल पेन से आप लिख सकते हैं। देखिए पृथक्करण के बारे में लिखा गया, पृथ्वी पर कुछ पदार्थ शुद्ध व कुछ पदार्थ अशुद्ध होते हैं। अशुद्ध पदार्थों में शुद्ध पदार्थों की को निकालना ही पृथक्करण कहलाता है। विधि जैसे है आसवन विधि, ठीक है, अभी आगे सब बताया जाएगा। अगला है आसवन व, पहला यहाँ पे देखिए विधि है आसवन व निथारण। गंदे जल में फिटकरी का उपयोग किया जाता है। फिटकरी का सूत्र है K2SO4 AlSO4 ट्वाइस 24H2O। गंदे जल में मिट्टी के कण एवं अशुद्धियाँ होती हैं। जब गंदे जल में धागे से बांधकर फिटकरी लटकाते हैं तो थोड़ी देर बाद मिट्टी के कण भारी होने के कारण बिखर के पेंदे पर बैठ जाते हैं और जल शुद्ध हो जाता है। इस प्रक्रिया को आसवन कहते हैं, अवसादन कहते हैं। और शुद्ध जल को अन्य पात्र में पानी को हिलाए बिना डालते हैं। इस क्रिया को निथारना कहते हैं। बहुत प्रश्न है, जल गंदा किस कारण से होता है? बच्चे बोलेंगे मिट्टी व अशुद्धियों के कारण। दूसरा प्रश्न है, घरों में जलों को कैसे साफ किया जाता है? बच्चे बोलेंगे फिटकरी के द्वारा। तीसरा प्रश्न फिटकरी का सूत्र K2SO4 Al2SO4 ट्वाइस 24H2O। विकासात्मक प्रश्न फिर दूसरे शिक्षण बिंदु के लिए, क्या जलाशयों या नहरों के पानी को फिटकरी द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? बच्चे बोलेंगे नहीं। प्रयोगशाला या यहाँ पे इंजेक्शन द्वारा या दवाइयाँ बनाने में जलाशय या नल के अशुद्ध जल को शुद्ध किस विधि में के द्वारा करते हैं? तो यहाँ पे देखेंगे, अब आता है दूसरा शिक्षण बिंदु आसवन विधि। आसवन विधि है, केतली में जल लेकर उसे गर्म करते हैं। धातु की प्लेट लेते हैं जिस पर बर्फ़ रखी है। प्लेट को केतली की टोटी के ऊपर लाने पर केतली का सारा पानी भाप में बदल जाता है। द्रव का वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। पानी की अशुद्धियाँ केतली में रह जाती हैं। जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह द्रव जल में परिवर्तित हो जाता है। जब द्रव बूंद बूंद करके बीकर में एकत्रित हो जाता है, भाप को द्रव में परिवर्तित करने की इस क्रिया को आसवन कहते हैं। यहाँ पे देखिए विद्यार्थी वाले कॉलम में लिखा गया, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा अपनी उत्तर पुस्तिका में उसको नोट करेंगे। आसवन विधि यहीं पे जो आपने बताया वो यहाँ पे लिखा गया, इसको देख के लिख लीजिए आराम से आप। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे करने की प्रक्रिया को यहाँ पे संघनन कहते हैं। बहुत प्रश्न है, पानी को गर्म करने पर किस में परिवर्तित हो जाता है? बच्चे लेंगे भाप में। दूसरा प्रश्न, द्रव का भाप में परिवर्तन होने की क्रिया क्या कहलाती है? बच्चे लेंगे वाष्पन। तीसरा प्रश्न, जल भाप वर्ष के में द्वारा ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो भाप किस में परिवर्तित हो जाती है? बच्चे लेंगे द्रव जल में। विकासात्मक प्रश्न है, भाप को द्रव में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बच्चे लेंगे संघनन। ऊनी वस्त्रों में नैप्थलीन रखने पर वह छोटी या गायब हो जाती है, ठीक है, ये बच्चे नहीं बता पाएंगे। घरों में प्राय, यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। घरों में प्रायः, यहाँ पे देखिए ऊर्ध्वपातन बताया गया, घरों में प्रायः वस्त्रों की सुरक्षा के लिए नैप्थलीन की सफ़ेद गोलियाँ रखते हैं। यह गोलियाँ इसलिए गायब हो जाती हैं क्योंकि यह वाष्प में परिवर्तित हो जाती हैं। अतः ठोस को सीधे गर्म करने पर
वाष्प में परिवर्तन होने तथा वाष्प को ठंडा करने पर ठोस में परिवर्तन होने को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। विद्यार्थी वाले कॉलम में लिखा गया है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा अपने उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। ऊर्ध्वपातन के बारे में बताया गया, ठोस से सीधे वो वाष्प बनता है। उदाहरण के लिए घरों में वस्त्रों की सुरक्षा के लिए प्रयोग में ली जाने वाली नेफ्थलीन की गोलियाँ। अब अगला यहाँ पे पॉइंट है पुनरावृत्ति प्रश्न, हेडिंग है। इसमें देखिए पहला प्रश्न पूछा गया बहुविकल्पी, अशुद्धियों को पृथक करने पर पदार्थ में वृद्धि होती है, उसकी गुणवत्ता में या फिर उपयोगिता में या फिर सामर्थ्य में, तो उपरोक्त सभी। दूसरा है K2SO4 Al2SO4 ट्वाइस 24H2O सूत्र है, आप बताएंगे फिटकरी का। तीसरा प्रश्न है जलाशयों नलों के पानी को डैश 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 विधि द्वारा साफ करते हैं, तो यहाँ पे अभी आपने पढ़ा है उसको बच्चे बता ले जाएंगे। दूसरा प्रश्न है द्रव का वाष्प में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, तो यहाँ पे संघनन। लास्ट हेडिंग है देखिए लास्ट पॉइंट है ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, और लास्ट हेडिंग आपका आता है गृह कार्य, बच्चों को घर से करके लाने के लिए एक प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए एक प्रश्न दिया गया, पृथक्करण किसे कहते हैं, किन्हीं दो विधियों को विस्तारपूर्वक बताइए। तो ये हो गया दोस्तों पूरा का पूरा लेसन प्लान। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का लेसन प्लान पसंद आया होगा। अगर आज का लेसन प्लान पसंद आया हो, इससे लाभ मिला हो आप लोगों को, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर ऐसे ही वीडियो आप लोगों को डेली बेसिस पे देखनी है, साथ ही साथ बीएड बीटीसी की क्लासेस लेनी है बिल्कुल फ्री में, सारे सब्जेक्ट्स की, सारे सेमेस्टर की, और अगर सीटेट की भी क्लासेस आप लोगों को क्वेश्चन आंसर की वीडियो देखनी है प्रीवियस ईयर के, तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। नीचे सब्सक्राइब बटन है वीडियो के, इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिए। और अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए बिल्कुल फ्री में आप लोगों को, तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो इतने ढेर सारे फ्री कंटेंट्स के लिए, फ्री की चीज़ों के लिए आप लोग, इतने अच्छे अच्छे कंटेंट्स के लिए आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़िए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।